एक चैप्टर से 8 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो मार्क्स लूज कर देते हैं। तो आज बात करेंगे हम लीगल लैंग्वेज के उस टॉपिक के बारे में जो होता तो इजी है बट थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, जिसका नाम है करेक्ट द सेंटेंसेस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट द सेंटेंसेस। करेक्ट द सेंटेंसेस का टॉपिक है ना, वो एग्जाम में आता ही है मोस्टली। लीगल लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसमें आपको कोई सेंटेंस दिया होगा जो ऑलरेडी रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। रॉन्ग है तो उसको कैसे करेक्ट करोगे वो बताना होता है। लाइक रॉन्ग सेंटेंस दिया हुआ रहता है, आपको करेक्ट सेंटेंस करना होता है, मतलब उसके जो एरर है उसे करेक्ट करना होता है। आज उसको ही कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे करेक्ट करना होता है रॉन्ग सेंटेंस को। तो लाइक एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज यहाँ पे सेंटेंस है द लॉयर डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। लॉयर ने मैटर के बारे में डिस्कस किया। ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है, ठीक है, बिकॉज द राइट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा द लॉयर डिस्कस द मैटर। जब अबाउट नहीं आएगा, सीधा डिस्कस द मैटर। क्यों नहीं आएगा अबाउट? बिकॉज डिस्कस का मतलब ही होता है टू टॉक अबाउट। तो फिर हम अबाउट अलग से क्यों लगा रहे हैं? फालतू में अबाउट लगाना तो अननेसेसरी हो गया। डिस्कस का खुद का मतलब ही होता है कि टू टॉक अबाउट। तो वाई टू यूज अबाउट हेयर? यहाँ पे अबाउट यूज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब पहले से ही बहुत क्लियरली सेंटेंस को लिखा जा सकता है द लॉयर डिस्कस द मैटर। तो डिस्कस के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा द मैटर, अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। कि अभी मैंने बताया कि सेंटेंस को कैसे लिखा जाएगा। द लॉयर डिस्कस अबाउट द मैटर में अबाउट को अपन हटा देंगे, फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ यहाँ पे, इसमें आप कमेंट्स में बताइए इसको कैसे लिखोगे। वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप कैसे लिखोगे आप बताइए, कमेंट डाउन करिए कि आप इसको कैसे लिखेंगे। सेम एज इट इज लिखा जाएगा, बस अबाउट को हटा दिया जाएगा। सेम एज इट इज लिखा जाएगा। वी डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट, अबाउट नहीं आएगा। दे डिस्कस अबाउट द जजमेंट, इसका क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इसको आप कमेंट में जरूर बताओ, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। सिंपल सा याद रखना ट्रिक, जहां भी डिस्कस होगा वहां अबाउट नहीं होगा। जहां भी डिस्कस होगा, क्योंकि ये मोस्टली पूछा जाता है ऐसा वाला, तो जहां भी डिस्कस है वहां अबाउट नहीं आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। इसमें रॉन्ग सेंटेंस दिया है, इसमें क्या करेक्शन होगा वो देखते हैं। सेकंड सेंटेंस इज द ऑर्डर विल बी पास्ड आफ्टर 2 days एगो। इसमें क्या गलत है? इसमें आफ्टर है ना, वो फ्यूचर की बात हो रही है, और एगो क्या है, एगो पास्ट की बात कर रहे हैं। तो एक ही सेंटेंस में पास्ट और फ्यूचर दोनों की बात नहीं हो सकती है। एक ही सेंटेंस में दोनों की बात नहीं हो सकती है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। फ्यूचर के बेसिस पे लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, द ऑर्डर विल बी पास्ड आफ्टर 2 days। द ऑर्डर विल बी पास्ड आफ्टर 2 days। फ्यूचर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एगो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और पास्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द ऑर्डर, पास्ट की बात है तो विल बी की जगह क्या हो जाएगा, वॉस हो जाएगा। वॉस पास्ड 2 days एगो। अगर पास्ट की बात आएगी तो द ऑर्डर वॉज पास 2 days एगो, क्योंकि वॉस आएगा, पास्ट की बात है, और फ्यूचर की बात है तो विल भी आ जाएगा, और एगो पास्ट में यूज होगा और आफ्टर फ्यूचर में यूज होगा। एग्जाम में आपको जरूर ये चीज याद रखनी है कि फ्यूचर और पास्ट की बात एक ही सेंटेंस में नहीं की जा सकती है। सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो आप फ्यूचर को लेके ऐसे बना सकते हैं, पास्ट को लेके ऐसे बना सकते हैं, बट दोनों को एक ही सेंटेंस में मिक्स नहीं कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या बोलता है, ही डिड नॉट न्यू द फैक्ट्स ऑफ द केस। इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है, इस सेंटेंस को सही कैसे किया जाएगा? इसका सही फॉर्म होगा
न्यू नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, नो आएगा, क्योंकि जो डिड होता है ना वो एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ही डिड नॉट नो द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो डिड नॉट के साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, नो होता है, और सेकंड फॉर्म होता है न्यू। तो जब भी ये वर्ब जब भी डिड यूज होगा तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आता है। जब भी ये डिड क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, डिड क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। आई डिड, शी डिड नॉट ईट, हमेशा ऐसे एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हो। तो जब भी डिड होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ये रूल को याद रखना, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ये रूल याद रखोगे तो सेंटेंस को इजीली करेक्ट कर पाओगे। सेंटेंस के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द लॉयर एक्सप्लेन रिगार्डिंग द प्रोसीजर। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका करेक्शन क्या होगा, द लॉयर explained the procedure, regarding नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा the lawyer explained the procedure। ओके, regarding नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि explain जो है ना, explain ऑलरेडी ट्रांजिटिव वर्ब है। जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, रिगार्डिंग की जरूरत नहीं लगेगी, समझे। जब ट्रांजिटिव वर्ब्स होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। आपसे पूछती हूँ, ही एक्सप्लेन्ड रिगार्डिंग द केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही एक्सप्लेन्ड रिगार्डिंग द केस। इसमें करेक्ट करिए, करेक्ट करके कमेंट में बताइए क्या आएगा, इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे। अभी मैंने ऊपर इसको बताया है कि कैसे करेक्ट किया जाता है, आप कमेंट्स में बताइए कि इसको कैसे करेक्ट करेंगे। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है जब भी करेक्ट द सेंटेंसेस आए। और अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें क्या क्या समझ आया कि डिस्कस के साथ नो अबाउट, कोई अबाउट नहीं आएगा, डिस्कस सिर्फ खाली ही लिखा जाएगा, उसके साथ अबाउट है तो गलत है। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एक्सप्लेन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, बाकी फालतू की चीजें नहीं आएंगी, जैसे रिगार्डिंग हो गया, अबाउट हो गया, ये सब नहीं आएगा। एगो यूज होता है पास्ट के लिए, आफ्टर यूज होता है फ्यूचर के लिए। तो दोनों अगर सेम सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस गलत है और आप उसे करेक्ट कर सकते हो, करेक्ट किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, पास्ट में भी फ्यूचर में भी। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।